हेलो सा, खमा गनी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ दशा माता की पूजा विधि शेयर करूंगी, जो मैं अपने घर पर ही 9 दिन करती हूँ और 10वें दिन तो पीपल माता की पूजा करके पीपल माता के वहाँ जाकर अपन पूजा करते हैं। और 9 दिन तक मैं घर पे ही करती हूँ, तो जैसे मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सबके यहाँ थोड़ा अलग होता है। तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने अपनी थाली ली है, आप देखिए, जल का लोटा, गेहूँ की आँखें और ये दीपक, घी का, कुमकुम और धूप बत्ती, और जो अपन डोरा लेते हैं दशा माता का वो, क्योंकि वो 10 दिन तक हमारे साथ कहानी सुनता है, फिर उसको भी कहानी सुनानी पड़ती है। फिर अपन 10वें दिन व्रत करते हैं, तो खाना खा के फिर इसे अपने गले में पहना जाता है। तो इसे भी थाली में रखते हैं, क्योंकि ये भी, इसको भी कहानी सुनानी होती है। तो मैं आपको पूजा विधि सामग्री बता दी है। अब मैं पूजा कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबके यहाँ अलग होता है, तो समझ सकते हैं। कोई एक ही दिन करता है, कोई 10 दिन करता है। तो अपने अपने जो वहाँ हो रीति रिवाज, उसके हिसाब से मैं अपने ससुराल और पीहर में जैसा होता है मैं वो फॉलो करती हूँ। मेरे ससुराल में ऐसा ही होता है और पीहर में भी ऐसा ही होता है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय दशा माता। लेंगे गेहूँ की आँखें, दशा माता के नाम से, जय हो दशा माता। भी जानते होंगे कोई भी काम सिद्ध नहीं होता विनायक जी महाराज के बिना। सबसे पहले अपन उन्हीं को याद करते हैं, तो कहानी भी हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। बोलो विनायक जी महाराज की जय। स्टार्ट करते हैं विनायक जी महाराज से। तो हम सबसे पहले विनायक जी महाराज की कहानी कहेंगे, आप सुनिएगा। मैं पूरी नहीं कह पाऊँगी, पूरी तो मैं तो कहूँगी, पर आपको इस वीडियो में मैं पूरी नहीं सुना पाऊँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो कोई नहीं, मैं आपको एक एक कहानी जो आप बदलेंगे, बाकी आप मोबाइल से और यूट्यूब पर भी आती है, पर मैं बुक से कहती हूँ। आपके पास बुक हो तो बुक से कहिए, ज़्यादा अच्छा है। और बुक नहीं हो तो आप मोबाइल से सुन सकते हैं, पर बुक से कहते हैं तो अपन खुद ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मोबाइल से तो अपन सुना करते हैं, और बुक हो तो अपन बोलकर कहानी कहते हैं। ये मेरे पास बुक है, व्रत त्यौहार 12 महीने के जितने भी व्रत और आते हैं सब इस बुक में है। ये मेरे पास बुक है, मैं इसी में से कहती हूँ। आपके पास बुक हो तो अच्छा हो, आप मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहती हूँ कि आप बुक से ही कहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरी ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी आप ठीक है। चलिए, तो मैं आपको कौन कौन सी कहानी कहूँगी वो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि पूरी तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जो मैं आपको कहानी कहूँ, जो मैं कहानी सुनूँगी वो मैं आपको ओनली कहानी जो जैसे मैंने विनायक जी महाराज की सुनी तो मैं आपको ये बता दूँगी। तो मैं जो देवी देवताओं की कहानी सुन मैं आपको उनका नाम बता दूँगी। पूरी तो आप मोबाइल से या बुक से सुनिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले, मुझसे कुछ मांग। कहानी मुझे अच्छी लग रही है, इसमें तो मैं आपको बताती हूँ। बीच में 2 लाइन बहुत ही अच्छी है। तो इसमें गणेश जी महाराज जी बोले, अपने बेटे से पूछती है तो बेटा बोलता है कि धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बातें मांगने को कह रहे। तो उसने पड़ोसन से पूछा कि पड़ोसन तू ही बता। तो पड़ोसन बोली, तो धन क्यों मांगे और पोता क्यों मांगे, कुछ मांग तो अपने लिए मांग। तो अपने लिए दीदा घोड़ा और मांग ले। दीदा घोड़ा मतलब आँखें, क्योंकि बुढ़िया के जब भी अपन एज में हो जाते हैं तो अपने आँखें कम काम करती है और घुटनों में दर्द रहता है।
घुटने कम काम को आकर मैंने सोचा घर पर आके कि ऐसी क्या चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे माई कुछ मांग। तो बुढ़िया ने अच्छी सी तरकीब निकाली, वो मैं आपको बताती हूँ, बात सुनिएगा। तो बुढ़िया ने बोला कि दीदा घोड़ा देवो सोने के कटोरे में पोतो। ये लाइन मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को गणेश जी आके कभी ऐसे बोलेंगे कि तू कुछ मांग तो मैं ऐसे ही मांगूंगी। तो ये लाइन तो तब बुढ़िया माई बोली कि दीदा घोड़ा देवो सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं अमर सुहाग देवो। इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं बताती हूँ नहीं आया तो। दीदा घोड़ा देवो मतलब मुझे आंखें और घुटने दो, और सोने के कटोरे में देखूं मैं अपने पोते को दूध पीता हुआ, और देखूं अमर सुहाग देवो। तो खुद के लिए तो घुटने और आंखें मांग ही ली, फिर बहू के लिए पोता मांग लिया, बेटे ने जो कहा धन मांगा वो भी मांग लिया। कैसे? सोने के कटोरे में दूध कौन पिएगा? जो पैसे वाला होगा वही पिएगा ना। तो बेटे की इच्छा भी पूरी हो गई, बहू को पोता चाहिए था वो भी मांग लिया उसने, और खुद के लिए भी मांग लिया, अमर सुहाग मांग लिया। एक ही लाइन में देखो सारी बातें हो गई। अगर मेरे से तो कभी गणेश जी ने ऐसा पूछा ना कि बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, एक ही वरदान, तो मैं ये लाइन बोल दूँगी। इसमें सारे परिवार की खुशी है। और तो अब क्या करें हम, सबको खुश तो रखना ही पड़ता है, सबके लिए मांगना पड़ता है, अपनी खुशी से पहले परिवार की खुशी। तो बेटे को धन चाहिए था और बहू को पोता, और खुद को आंखें और घुटने। धन भी होगा पोता भी होगा, पर खुद की आंखें घुटने नहीं होगी तो पोते के साथ खेलेंगे कैसे, है ना। तो आंखें घुटने के साथ साथ धन के सोने के कटोरे में दूध पीते हुए बच्चे को देखूं, मतलब पोते को देखूं, तो हो गया, सबकी इच्छाएं पूरी होगी। तो गणेश जी महाराज ने बोला देखिए अपनी तरह वो भी, गणेश जी महाराज भी। तो भगवान ने कहा कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सही बात भी है। मैं तुझे ठग लिया, तो तू सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी मुझे तो कुछ नहीं मांगना आता, पर ठीक है ऐसा ही होगा। अंतर्ध्यान हो गए, फिर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसे ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। ये हमारी एक कहानी पूरी हुई। अब 10 कहानी हमने सुन ली है, और आप भी अगर डेली सुनते हैं तो 10 एक दशा माता की और दूसरी कहानी सुनिए। बाकी 10वें दिन आप 10 कहानी दशा माता की सुन सकते हैं। और आप मोबाइल यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से ये सारी कहानियाँ मिल जाएगी। और अगर आपके पास पूजा वाली ये ऐसी बुक है कहानी वाली, तो आप उसमें से पढ़िए, सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे यूट्यूब पर जाकर सर्च करके आप कहानी सुन सकते हैं। अपन अपनी कहानियाँ सुन ली, अब अपन आरती करते हैं दशा माता की, ठीक है। ले बैठ, ले खड़ा हो, इधर पकड़ कर। चार चार धामनी माँ दशा माँ, चार चार धामनी माँ दशा माँ, बस हो गए। करुणावतारम संसार